नेताजी का चश्मा। यह पाठ एक कहानी है जिसमें देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति और देश प्रेम की भावना गहन करने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों अर्थात आने वाली पीढ़ी में भी देशभक्ति और देश प्रेम की भावना भरी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अलग अलग अंदाज है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ ही पक्के मकान थे, एक बाजार था, लड़के और लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और नगरपालिका थी। नगरपालिका इस कस्बे में कुछ न कुछ छोटे मोटे काम करती रहती थी। नगरपालिका के अधिकारी या बोर्ड ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी मूर्ति के बारे में है। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। जब उस कस्बे से वे पहली बार गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची थी। मूर्ति सुंदर तो थी, किंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति पर एक सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। जब हालदार साहब ने ऐसी मूर्ति देखी तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। मूर्ति को देखकर हालदार साहब सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का प्रयास सराहनीय है। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं, महत्व लोगों की भावना का है, वरना देशभक्ति तो मजाक की ही चीज बनती जा रही है। दूसरे दिन कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब ने मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखा तो उनकी कौतूहल और बढ़ गई। कहने लगे, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हालदार साहब अब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार चश्मा बदले जाने की उत्कंठा इतनी तीव्र हो गई कि पान वाले से मूर्ति का चश्मा बदले जाने के बारे में पूछ ही बैठे। खुशमिजाज पान वाले ने हंसते हुए पान थूक कर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है, वह मूर्ति का चश्मा बदल देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे चश्मे की मांग करता और अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास ना होता तो वह मूर्ति पर लगे चश्मे को बेच देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था। हालदार साहब को समझ आया कि चश्मे वाले कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। इसीलिए तो चश्मे वाला अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। यदि कोई ग्राहक वैसा ही चश्मा मांगता है तो चश्मे वाला नेताजी से क्षमा मांगते हुए मूर्ति से चश्मा उतार कर उस ग्राहक को दे देता है और बाद में मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने बताया, मास्टर बनाना भूल गया। तब हालदार साहब ने जाना कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का हाई स्कूल ड्राइंग मास्टर है। बेचारे से नगर निगम के किसी अधिकारी ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात कही होगी, तो जल्दी में उसने सोचा होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। बनाया भी होगा तो असफल रहा होगा या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा तो वह निकल गया होगा। हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में फिर से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला हंसते हुए बोला कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है, वह आ रहा है, उसी से बातें कर लें और उसी की फ़ोटो भी छपवा दें।
हालदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। वो कैप्टन को देखकर अवाक रह गए। बेहद बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी संदूकची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मों का फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा था। उसकी कोई दुकान नहीं थी। हालदार साहब उसे देखकर चक्कर में पड़ गए कि क्या कैप्टन उसका वास्तविक नाम है। पान वाला भी अधिक बातें करने को तैयार नहीं था और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। इसलिए हालदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते हुए जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में वहां से होकर गुजरते रहे। मूर्ति का चश्मा भी दिन ब दिन बदलता रहता था। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा तो हालदार साहब ने पान खाकर पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात है? पान वाले ने उदास होकर आंसू पूछते हुए बताया, साहब कैप्टन मर गया। हालदार साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठकर रवाना हो गए। हालदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वाले लोगों पर लोग हंसते हैं। वे दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद हालदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे और गुजरने से पहले सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी, लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। उन्होंने ड्राइवर से न रुकने के लिए भी कह दिया था, परंतु आदत से मजबूर चौराहा आते ही हालदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। जीप रोकने के लिए चीखे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदे, मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ देख हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई।